जो चीज़ है वो और बता देता हूँ मैं तुम्हें। हम रेगुलरली यूज किन इनइक्वालिटीज को करते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इनइक्वालिटीज, देखो कौन सी रहेंगी। अगर मान लो देखो फंक्शन जब आता था, देखो इस तरीके से मान लो आ जाता था x माइनस 3 x माइनस 2, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ फर्स्ट को x माइनस ए एक्स माइनस बी लेस देन 0 है मान लो। तो इनइक्वालिटीज देखो क्या लिखते थे अब, x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी है वेयर ए लेस देन बी, लिखते थे भाई ऐसा ही कुछ, हाँ ना। यस सर। अगर मैं नेक्स्ट पे आऊँ, नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो मान लो ग्रेटर देन है, यहाँ हो जाता दूसरा पार्ट इस तरीके से आ सकता है कि x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 है। इस केस में जो इनइक्वालिटी लिखी जाती थी वो लिखी जाती है माइनस इन्फिनिटी टू ए यूनियन बी टू इन्फिनिटी, यही बात होती है भाई। बोलो क्या दिक्कत है। तीसरा अगर बात करूं एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर आ गया मान लो, तो मैं इनइक्वालिटी को कैसे लिखता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू बड़ी ब्रैकेट ए कॉमा ए, यहाँ माइनस ए आएगा। यही अगर ऐसे आ गया एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, क्या हो गया, कर दिया सर। कहाँ रह जाता है, क्या हुआ जतिन? जतिन सर ये अपने आप ही आ दिया कि मीटिंग एंडेड। अच्छा, अब आ रहा है सही। ये सर अब बोलो कोई दिक्कत हो तो, ये चीजें समझ में आई या कहाँ से समझाऊं बताओ अब। दोबारा समझा दो। देख मान लो x माइनस ए और x माइनस बी होता था, तो मैं क्या कर, लेस देन 0 है मान लो तो क्या करते थे हम, कैसे लिखते थे इनइक्वालिटीज को, x बिलोंग टू ए एंड b ओपन ब्रैकेट, x माइनस ए एक्स माइनस बी ग्रेटर देन 0 में ओपन ब्रैकेट लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू ए बी टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर में x माइनस ए और क्लोज ब्रैकेट एक्स ग्रेटर, अब बात करते हैं एक्स ग्रेटर देन ए स्क्वायर की, बता समझ में आया, कोई और दिक्कत है बोल। अगर आ गया तो इसमें देखो हम क्या लिखते थे, माइनस इन्फिनिटी टू ए माइनस ए यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, ये लिखते हैं भाई। बोलो कोई दिक्कत हो तो, है कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 है मान लो, ठीक है, और इसके रूट हैं अल्फा और बीटा से ये ओपन ब्रैकेट, ठीक है। इसको इस तरीके से लिखते थे हम, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन अल्फा टू सॉरी इन बीटा टू इन्फिनिटी, ये लिखते हैं। ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं जिनको हम लिखते हैं, न्यूमेरिकल में और अच्छे से समझ जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। बोलो चीज़ें समझ में आई, इसको थोड़ा नोट कर लो एक बारी ताकि फिर आप आगे चलें, न्यूमेरिकल करेंगे। सर वो कल आप एक रिवीजन क्लास लोगे? नहीं, कल का मैं काम दूंगा भाई, पहले मेरे को याद दिलाना, पीडीएफ सेंड करूंगा मैं तुम्हें, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। वो तो कल ही करनी थी, गलती रहेगी, चलो कोई नहीं आज करेंगे।
चलो भाई आगे। यस सर। जतिन, यस इनको साथ साथ फेयर में ही नोट करते रहना, ये डबल डबल काम मत करना, कहीं डबल काम करो। फेयर में ही कर रहे हैं सर। फिर में मेथड ऑफ सॉल्विंग होगा नोट। हाँ ये रहा भाई, चलो ये था भाई सारा। इसको करो अब 10th को। क्या हो गया? हेलो। एक मिनट भाई, वो गायब हो गया एकदम। करो। क्या आंसर है सर इसका? आंसर तुम बताओगे भाई इसका, तो मैं लिख देता हूँ, अब तो तुमने कर लिया होगा शायद। यस सर। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस माइनस वन इन्फिनिटी से ओपन। -1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। बिल्कुल भाई, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। हाँ भाई जतिन, है यही? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट आ रहा है स्क्रीन पे, वही करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 लेस देन 0। अब तुम्हें मतलब ये न्यूमेरिकल देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर आएगा क्या, यूनियन में आएगा या नहीं आएगा। यस सर। इसका यूनियन में नहीं आता। नहीं आता बिल्कुल, क्योंकि लेस देन 0 हो गया। यस। क्या आंसर है सर इसका? इसका है भाई x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5 बाय 2 बाय 2 और 1 प्लस रूट 5 कॉमा बाय। 1 प्लस रूट 5 बाय 2। यस सर। जतिन, कोई नहीं, कर ले आराम से। यस सर। अगला करो। यस सर। आ गए? यस सर आ गया। अगला करो।
सर -1 बाय क्या है लिखा आपने? 1/2। यस सर, ठीक है। जतिन। Yes, sir. और फिर नेक्स्ट में करो भाई इसको। Answer है sir. यस सर। Yes, sir. करो। यस सर। हाँ भाई जतिन। सर ये 5/3 की तरफ आपने कौन सी ब्रैकेट लगाई है? छोटी भाई, ओपन। हाँ ठीक है। यस सर। Yes, sir. करो भाई। यहाँ पे निशान देखना भाई, मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए था यहाँ पे, बाकी देखना एक बारी करके इसको।
नहीं वही बात। एक मिनट सर। एक मिनट सर। सर अगर मैं नीचे वाला जो आपने बाद में सिंबल लिखा है ना वो यूज करूँ तो तब आता है मेरा ये। हाँ तो वो मैंने देख लिया था आंसर, ये गड़बड़ है, यहाँ ये वाला सिंबल है। यस सर, ये नीचे वाला कर रहा हूँ फिर तो आ रहा है सर। नहीं तो अगर मैं दूसरे ऐसे करूँ फिर वो चल x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा। हाँ हाँ ठीक है। यस सर। जतिन ये सर। लो भाई, ये करो भाई, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है। हो गया सर। बनी भाई बात। अरे भाई नंबर लाइन पे देख लो, अगर वहीं पे ही देख रहा हो क्या? बस तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जतिन हुआ है। सर इसको नंबर लाइन पे जाकर हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं। हाँ डायरेक्ट भी देख सकते हो, देखो मैं एक एक को कंपेयर कर लेता हूँ हाँ वो भी जीरो के तरीका साथ। है बिल्कुल। देखो अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ 0 आएगा, लिख दिया। 0 के साथ कंपेयर किया, -2 आएगा, लिख दिया। 1 आएगा, लिख दिया। 3 आएगा, लिख दिया। सॉरी 3/2 आएगा ना, यहाँ तो 3/2 आएगा, लिख दिया। 3 आएगा, लिख दिया। अब बात करते हैं निशान की। अगर हम बात करें, 0 से कंपेयर किया मैंने एक एक को, इसको, ठीक है। यस सर। अब मैंने देखो यहाँ पावर क्या है, इवन है, यहाँ प्लस का निशान लेते हैं, सबसे पहला काम तो ये होता है। फिर हम पावर देखते हैं, अगर इवन हो तो निशान चेंज नहीं होते। अब पावर क्या है, अगले में ओड है तो माइनस हो जाएगा। फिर से पावर क्या है, ओड है तो क्या हो जाएगा, हैं? प्लस नहीं हो ओड जाएगा। वाले में भी नहीं चेंज होती। ओड वाले में चेंज होती है भाई, इवन वाले में चेंज नहीं होती। यस सर। ठीक है। अब अगले पे देखो क्या है, ओड है। एक्स यार 1 है, एक्स की पावर 1 नहीं है क्या? एक्स प्लस, अच्छा ठीक है, मैं 5 का 2 देख रहा हूँ, ठीक है। माइनस होगी। उसके बाद क्या है, -2 के लिए 2 है तो पावर माइनस है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। आई बात समझ में। अब
देखते हैं ग्रेटर देन है तो हम क्या करेंगे, यूनियन लेंगे किस किस का भला। सबसे पहले तो प्लस पावर का, 0 से 0 है, 3/2 है और 3 है ना, यानी कि 0 से 1 इसका हो गया प्लस का। अच्छा यूनियन जो प्लस में है क्या है, 3/2 से इंफिनिटी। इन्फिनिटी ले लो, इसको इंक्लूड कर लो। बोलो कोई दिक्कत हो तो नो सर। आया जतिन समझ में अच्छे से? ये सर। अगर आया तो करो। क्या आंसर है सर? आंसर लिख देता हूँ मैं, 2 मिनट। लेस देन है ना। यस सर। ये सर। ठीक है, ये सर। ये रिवीजन भी हो ही रही है, ये न्यूमेरिकल है 12th में। 12th में कहा था, 11th में आया। 12th का भी थोड़ा पार्ट तो है ही यार। ये नंबर लाइन पे 11th में सीख लिया था तुमने? हाँ 11th में सीख लिया। ठीक है सर, ये चैप्टर 6 पे इनइक्वालिटी वाला। बिल्कुल। जो भी तुम मानोगे, जैसे इसने y इज इक्वल क्या टू, आंसर है सर? एक मिनट, x² + 1 x² -2 मान रखा है भाई, तो मैं y को लेकर नोटिफाई कर रहा हूँ, y लेस देन -1/2 और y ग्रेटर देन 1। यस सर। लेस देन इक्वल टू आएगा ना फिर? हाँ लेस देन इक्वल टू। तो मैंने तो इसकी, ये तो सर आपने इसकी रेंज निकाली है, तो मैंने तो इसकी डोमेन भी निकाल दी। डोमेन क्या आई? डोमेन है सर -∞ से -√2 यूनियन √2 से इंफिनिटी। बिल्कुल आएगी भाई। बोलो जतिन, बनेगी बात या करें? ये सर। होगा? ये सर। करो भाई।
क्या आंसर है सर 21वें का? x greater than equal to 2। 3 क्यों? सर x minus 2 greater than equal to minus 1 squaring on both the side x minus 2 greater than equal to 1 और x minus 2 उधर लेके जाऊंगा 1 plus 2 3। अच्छा, फिर एक बात बता भाई, जब मान ले 2 रख रहे हैं तो क्या इस लिमिट को वो नहीं कर रहा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा? अरे सर फिर एक्चुअल प्रोसेस ये नहीं है जो तुमने बनाया है। देखो एक्चुअल प्रोसेस क्या कहता है, स्केलिंग नहीं कर सकते तुम इसमें। एक्चुअल प्रोसेस कहता है भाई, देखो एक बात तो सच्ची है कि यहाँ से x माइनस 2 अगर मैं लूँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है, ये मानते हो? यस सर। अच्छा, अगर मैंने रूट लिया x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 0, यानी कि मैं इसको ऐसे ही तो लिख सकता हूँ भाई, अंडर रूट x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ या ना बताओ? यस सर। अब अगर मैं -1 लूँ तो कुछ भी हो, लेकिन अंडर रूट अगर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू तो अंडर रूट की आ नहीं सकती। x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन -1 होगा, है ना? तो यहाँ से देखो क्या आया, x इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2 आया या नहीं आया? तो अगर तुम वो इंटरवल ले रहे हो, अंडर रूट ले भी रहे हो, तो इंटरवल तुम्हें ये लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, और अगर ऐसे ले रहे हो सीधा तो x ग्रेटर देन 2 वैल्यू के लिए क्या रहेगा, ऑलवेज सेटिस्फाइड रहेगा। बोलो कोनो प्रॉब्लम हो तो? चलूं आगे? अच्छा न्यूमेरिकल था, नई चीज सीखने को मिली। बस यही डिफरेंस है कंपटीशन में और उसमें। तुम्हें देखो सारा आता है लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, बस उसी की वजह से दिक्कत होगी। इतना ही फर्क है भाई, बस इन्हीं चीजों को ध्यान रखना है, करना भाई। सर हो गया भाई आशीष? मेरा नहीं आया सर। देखो नहीं आ रहा सर मेरा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो पहले तो भाई। इसका मतलब तो इतना ही है ना कि अंडर रूट x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसी तरीके से अंडर रूट 3 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मानते हो? यस सर। इसका मतलब x माइनस 1 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, और 3 माइनस x भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, है ना? अब अगर मैं बात करूं तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी भाई 1 से तो छोटी होगी, और अंडर रूट 3 से यानी कि -3 से उधर गया तो 3 से बड़ी होगी। यही हो गया ना? यस सर। ठीक है, आई बात समझ में? अच्छा, अब बात करूं मैं, अगर इन दोनों का स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ,
तो क्या आएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 3 माइनस एक्स, यही आएगा भाई। यस सर। और अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो देखो यहाँ पे आया 2x, वहाँ पे आया 4x ग्रेटर देन 2, है ना। तो ये वाली लिमिट जो है ये क्वैश होगी, यानी कि 2 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये आपका आंसर रहेगा। बोलो कोई दिक्कत हो तो। समझ में आई चीज? यस सर। हाँ भाई जितेन ऐसे ही किया था। ये सर थोड़ा थोड़ा ऐसे ही। चलो तेरा गला बैठ गया क्या? ये सर ठंडा 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 खाता है। ये दोनों करो, आंसर लिख लेना, मैं 2 मिनट में टैली कराता हूँ। हाँ भाई क्या आंसर है सर? मेरे ख्याल से तो भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए इसका। ये सर। यस सर। और अगले का होना चाहिए तुम्हारा, अगला नहीं है सर अभी। कर लो अभी करो, आंसर लिख देता हूँ। ये सर। बनी हुई बात। ये सर। यस सर। चलो अगर बनी तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी प्रैक्टिस होगी इसकी शायद अब, है ना। यस सर। सर हाँ जी सर अभी सर आधे घंटे एक ब्रेक दे दो, रात के 9 से 10 कर देंगे। यार, आधे घंटे कैसे है, क्या करेगा? रोटी खानी है 9 बजे से नहीं छोड़ दूं? मुझे छोड़ देना, मतलब बीच में थोड़ा सा एक ब्रेक दे देना, या 15 मिनट की दे देना। 9 बजे छोड़ ही दूंगा मैं तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी खा लूंगा रोटी। अभी मैं 2-3 दिन हल्का हल्का सा ही करेंगे आप, थोड़ा यूज टू हो तुम, फिर खींचेंगे इसको। लो भाई
अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा आता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब समझना भाई। देखो एक शब्द आता है अपने पास मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना? यस सर। मॉडुलस ऑफ एक्स। अब अगर मैं बात करूं, इसको हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं भाई, इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं भाई, ठीक है, इसको हम नॉर्म्स भी कह सकते हैं इन वेरियस मैथमेटिकल टर्म्स, कहते हैं ये सारी चीजें हम, कोई दिक्कत नहीं है। यस अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं तो इस तरीके से इसको दर्शाया जा सकता है, ये 0 है मान लो, तो x की तरफ जाना है, ये x की तरफ जा रही है जी, ये भी x की तरफ जा रही है जी, ठीक है। अब इस पे होता क्या क्या है, इस पे हम पूरी बात करेंगे आज इसको खोल के। देखो ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो, डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन नेगेटिव डायरेक्शन। इतनी सी बात होती है भाई, बोलो कोई दिक्कत हो तो। अगर मैं लेता हूँ मॉडुलस 3, इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ -3 + 3, लेकिन ये ऐसा है नहीं। -3 का मतलब माइनस सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है, 3 यूनिट डिस्टेंस, इसका मतलब ये है 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। और मैं इसकी अगर बात करूं तो इसका मतलब ये है 3 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यही मतलब इन चीजों का। ये सर। अब एक वर्ड आता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब होता है उसकी रियल वैल्यू लेना, यानी कि अगर मान लो √3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो mod 3 है, सॉरी, तो क्या है, 3 है। अगर पॉजिटिव हो तो हम कोई निशान चेंज नहीं करते, लेकिन अगर -3 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या है, 3 ही है। अगर यानी कि माइनस हो तो हम क्या कर देते हैं, निशान को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, यानी कि अगर आर्ग्यूमेंट वैल्यू आपकी माइनस में है तो एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत हो तो भाई, है कोई दिक्कत? नो सर। सर। अच्छा जी, अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं अब थोड़ी सी, ये चीज होगी ग्रेटर देन है तो चेंज नहीं होगी, लेस देन है तो चेंज हो जाएगी। इसके कुछ पॉइंट्स हैं भाई, पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं अपन लोग। फर्स्ट पॉइंट आता है, देखिए क्या कहता है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट कहता है भाई कि मान लीजिए हाँ, अगर इफ देयर इज एनी पॉजिटिव वैल्यू, एनी पॉजिटिव वैल्यू, देन वी कैन राइट x मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू x। कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। यस सर। और अगर मान लीजिए, अब दूसरा पॉइंट देखना, दूसरे को मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास है x इज इक्वल टू -4, दोनों तरफ मॉड लिया, x मॉड -4, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, x + 4 हो जाता है। ये बात तो आप डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं ना भाई, -4 इज इक्वल टू -x, यही मतलब हुआ। ये सर। अच्छा,
तो यानी कि मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि अगर x लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है। वही बात है। देखो अगर लेस देन 0 है तो यहाँ अगर मैं x का मोड लेता तो माइनस एक्स, यानी कि जो x की वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा दो, +4। बिल्कुल एलेबरेटेड वो है एक्सप्लेनेशन। ये सर। बोलो कोई दिक्कत हो तो? नो सर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो मेरे पास एक टेबल बन गई भाई, जिसमें कि क्या बना कि मॉडुलस ऑफ x जो है जी वो इज इक्वल टू होगा x के अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, और होगा माइनस एक्स के अगर x लेस देन 0 है तो। बोलो कोई दिक्कत हो तो? और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू मोड x के इक्वल होगा x माइनस एक्स के x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो, और x लेस देन 0 है तो। बोलो भाई कोई दिक्कत हो तो? और अगर इसका एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल सीधा सा देखो, 2 है मान लो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ -2 का स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत हो तो? दोनों के केस में क्या आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू x आएगी। यस सर। करना नोट एक बार यहाँ तक, फिर आगे चलेंगे। हेलो बोलो। सर, ये मॉड्यूलस एक्स को मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस और ये तीसरा क्या है? नॉर्म्स, किसी भी नॉर्म्स में लिख सकते हो तो। कर लिया सर नोट। हो गया भाई जतिन? एक मिनट। कोई नहीं, करो आराम से।